Dear students, question number 29. Let a1, a2, an be fixed real numbers and define a function fx is equal to x minus a1, x minus a2, x minus an. What is limit fx at x tends to a1? तो सबसे पहले लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a1, यानी हमको लिमिट एट x इज इक्वल टू a1 पे LHL और RHL दोनों को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू a1 के ऊपर निगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ fx is given x minus a1 in another bracket x minus a2 x minus an at x tends to a1 निगेटिव। इसके जस्ट बाद हम पुट करते हैं, पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू a1 माइनस h implies दैट लिमिट ऑफ x की जगह पे a1 माइनस h करेंगे, a1 माइनस h, a1 माइनस h माइनस a2, a1 माइनस लिमिट ऑफ x की जगह पे a1 माइनस h, a1 माइनस h माइनस a1 इन अनदर ब्रैकेट x की जगह पे a1 माइनस h माइनस a2। अगर आपका x माइनस a3 रहता बच्चों तो a1 माइनस h माइनस यहाँ पे क्या कर देते, a3 कर देते, डॉट 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 x से a1 माइनस h माइनस an और एट h टेंस टू 0 implies that this will give। अब a1, ये a1 से a1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ माइनस h हियर a1 माइनस h माइनस a2, a1 माइनस h माइनस a3, ये है नहीं, ये पार्ट हम अपने से इंक्लूड किए हैं, a1 माइनस h माइनस a3 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में जब अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लिमिट मीन्स h इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 है h, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये रिजल्ट हो जाएगा बच्चों 0 इंटू a1 माइनस h माइनस a2 डॉट डॉट पूरा ये वैल्यू, पूरी वैल्यू a1 माइनस h माइनस an इक्वल 0। क्या मिला हमको, 0 मिला। ये a1 माइनस h a3 नहीं है, an है, ये आपका an। तो इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें व्हाट इज लिमिट fx एट x टेंस टू a1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट fx एट x टेंस टू
A1 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब इसका एक पार्ट और है, कंप्यूट लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए। चलिए सेकंड पार्ट, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए। लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए। क्वेश्चन ये है, गिवन क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस A1 एक्स माइनस A2 डॉट 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 एक्स माइनस AN एट एक्स इज इक्वल टू A। LHL is equal to limit of fx at x tends to a negative equal limit of x minus A1 x minus A2 dot 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 x minus AN। Putting x is equal to a माइनस एच, उसमें A1 माइनस एच किए थे, इसमें a माइनस एच करेंगे, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ x माइनस A1 यानी a माइनस एच माइनस A1। ध्यान दीजिएगा, इधर a है इधर A1 है, a माइनस एच माइनस A2 डॉट 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 ए माइनस एच माइनस AN एट एच टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट मीन्स h इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो दिस विल गिव, ये आपका a माइनस एच 0 हो जाएगा, A1 मिलेगा, और इधर a माइनस A2 डॉट 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 a माइनस AN। जहाँ जहाँ h है वो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 30। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स है, याद रखिएगा बच्चों, ये मॉडुलस एक्स है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मॉडुलस एक्स इक्वल, ये एक्स होगा कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एक्स हुआ कब, व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ये थोड़ा सा माइंड में रखिए। मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए। यहाँ पे एक्स टेंस टू ए, तो इसमें 3 केसेस होंगे। देयर विल बी 3 केसेस, देयर आर 3 केसेस। यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 3 केसेस। एक में a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। और 3 केसेस कौन कौन से हैं, a इक्वल 0, हाँ पहला है a इक्वल 0। दूसरा केस है a इज लेस देन 1,
एंड द थर्ड केस है बच्चों ए इज ग्रेटर देन 1। इन तीनों केस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले व्हेन ए इज इक्वल टू 0, केस 1, व्हेन ए इक्वल टू 0, व्हेन ए इज इक्वल टू 0। तो चलिए LHL लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 निगेटिव, जब a की वैल्यू 0 हो, इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 के ऊपर निगेटिव, 0 से कम, देखिए 0 से कम, ये आएगा मॉडुलस x प्लस 1, मॉडुलस x प्लस 1 एट x टेंस टू 0। जब 0 से कम हो, याद रखिएगा मॉडुलस जब 0 से कम हो, 0 से लेस हो तो निगेटिव। यहाँ पे सेकंड स्टेप में आप लगा देंगे इक्वल लिमिट ऑफ, यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, इसको आप लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव, क्योंकि 0 से लेस पे, 0 से लेस पे या 0 के इक्वल पे क्या है, ये मॉडुलस निगेटिव हो जाता है माइनस एक्स। अब यहाँ पे पुटिंग x is equal to 0 minus h, to imply that limit of minus 0 minus h और ये प्लस 1 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट मीन्स से h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1। RHL में आ जाइए, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू, ये 0 पॉजिटिव हो जाएगा, ये इक्वल लिमिट ऑफ, अब यहाँ पे देखिए लेस देन 0, ये हमेशा याद रखिएगा, पहला जो केस है वो नहीं, a इक्वल टू 0 है, a इक्वल टू 0, तो 0 प्लस पे बच्चों, 0 प्लस पे आपका 0 प्लस 0 से ग्रेटर पे ये मॉडुलस x माइनस 1 लिखेंगे, मॉडुलस x ये माइनस 1 एट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। इसके जस्ट बाद आप कहते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ मॉडुलस के अंदर लिखेंगे 0 प्लस h। एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अभी रुक जाइए, ये इक्वल लिमिट ऑफ 0 प्लस, तो ये मॉडुलस x का x हो जाएगा प्लस 1 x टेंस टू 0 पॉजिटिव। मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि मॉडुलस से x ये इक्वल है x कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x कब होगा, व्हेन x इज लेस देन 0। ध्यान दीजिएगा, तो मॉडुलस x हम पॉजिटिव x लिखे हैं, देखिए पॉजिटिव x, क्योंकि ये 0 से ग्रेटर है। चलिए, तो अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 0 प्लस h प्लस 1 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, हेंस LHL इज इक्वल टू RHL, और
लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो निगेटिव, ये इक्वल है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो पॉजिटिव। क्लियर? तो ये आपका पहला केस क्लियर हुआ। यहाँ पे माइनस है, सॉरी, देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ध्यान नहीं दिया, ये माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा -1, ये -1, इसका आंसर मिला बच्चों -1। तो डज नॉट इक्वल, ठीक है, डज नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे? डज नॉट, हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। अब आइए केस सेकंड, केस सेकंड की बात करते हैं। व्हेन ए इज लेस देन 0, व्हेन ए इज लेस देन 0, चलिए केस सेकंड, व्हेन ए इज लेस देन 0, ए 0 से छोटा है, ठीक है। तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, ये इज इक्वल टू जो है लिमिट ऑफ लेस देन 0 का केस ये है, मॉडुलस एक्स प्लस 1, लिमिट ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। इसके जस्ट बाद क्या लिखेंगे बच्चों? इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ, ये मॉडुलस एक्स बदल जाएगा -x प्लस 1 एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव। अब पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a माइनस एच, इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे a माइनस एच प्लस 1 एट एच टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट में, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट यानी h इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा आपका आंसर -a प्लस 1। अब आइए आर एच एल की बात करते हैं। आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ लेस देन 0 है, दोनों के केस में मॉडुलस एक्स प्लस 1 ही आएगा, मॉडुलस एक्स प्लस 1 एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। क्योंकि लेस देन 0 आप कंसीडर किए हैं, ये ध्यान दीजिएगा, लेस देन 0, तो लेस देन 0 के केस में लिमिट ऑफ -x प्लस 1 एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ -a प्लस h प्लस 1 एट h टेंस टू 0। अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट दैट इज h इज इक्वल टू 0, तो -a प्लस 1, -a प्लस 1, दोनों के केस में -a प्लस 1 आ जाता है। हैंस
लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, ये इक्वल है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। क्लियर? ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट। अब इसके बाद लास्ट केस है व्हेन केस 3, व्हेन x is greater than a is greater than 0, a is greater than 0। चलिए, LHL is equal to limit of fx at x tends to a negative, ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ, अब यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0 है, तो a इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप लेंगे मॉडुलस x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 1 एट x टेंस टू a निगेटिव, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, चूँकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये x हो जाएगा, x माइनस 1 एट x टेंस टू a निगेटिव। याद रखिएगा, एक a जो है 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा है तो मॉडुलस से वो मॉडुलस x इक्वल टू x हो जाएगा, और अगर लेस देन 0 रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू a माइनस h implies that limit of a minus h minus 1 at h tends to 0, applying limit में h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अप्लाइंग लिमिट a माइनस आपका क्या मिला, 1। RHL की बात करते हैं, RHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू ए पॉजिटिव, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ, ग्रेटर देन है तो मॉड x माइनस 1 एट x टेंस टू ए पॉजिटिव, इक्वल है लिमिट ऑफ, ये x हो जाएगा माइनस 1 एट x टेंस टू ए पॉजिटिव, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट ऑफ a plus h minus 1 at h tends to 0, applying limit means h, that is h is equal to 0, so this will become a plus 0 plus 1 is equal to what, a plus 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a plus 1 सॉरी a माइनस 1 आया है, यहाँ पे a माइनस नहीं, यहाँ भी माइनस 1 ही रहेगा, मिस्टेक, ये आपका a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1। चलिए, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एफ एक्स, हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए निगेटिव, ये इक्वल है लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, दस लिमिट ऑफ एफ एक्स, तो हेंस लिमिट ऑफ एफ एक्स at x tends to a exist for all a does not equal to 0, limit of fx for all a does not equal to 0। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बच्चों, वेरी वेरी इजी है ये, इफ द फंक्शन ऑफ x satisfies limit fx minus 2 upon x square minus 1 at x tends to 1 is equal to pi, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 इज क्वेश्चन मार्क, इम्प्लाई दैट
लिमिट ऑफ एफ एक्स -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 एट एक्स टेंस टू 1, एक्स टेंस टू 1 ये गिवन है इज इक्वल टू पाई, implies that this will give, implies that अब क्या करिए इसको लिमिट ऑफ अलग अलग कर लीजिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स से -2 एट एक्स टेंस टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एट एक्स टेंस टू 1, ये इक्वल दिया है व्हाट, पाई, implies that limit of fx -2 at x tends to 1 ये इक्वल, ये नीचे का जो पार्ट है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इंटू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 एट एक्स टेंस टू 1, दिस विल गिव, इसको अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। ये फंक्शन अननोन है, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, इसको अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स 1 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई इंटू 0 इक्वल 0। चलिए ये पार्ट लिमिट ऑफ एफ एक्स -2 एट एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू 0, -2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, क्लियर। आप इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 1 माइनस लिमिट ऑफ, दो पार्ट में इसको भी, लिमिट ऑफ 2 एट एक्स टेंस टू 1 इज इक्वल टू 0। तो याद रखना बच्चों, लिमिट ऑफ ये तो एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 रहा, ये लिमिट ऑफ 2 एट एक्स टेंस टू 1 यहाँ पे एक्स से एबसेंट है तो ये आपका 2 रहेगा, ओनली 0। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 1 इक्वल 2। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, if fx is equal to mx square plus n x is less than 0, nx plus m 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1, for what integers m and n does both limit of fx at x tends to 0 and limit of fx at x tends to 1। चलिए यहाँ बच्चों फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, क्वेश्चन ये है कि m एंड n, ठीक है, डज बोथ लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0, इस पे ध्यान दीजिए और इस पे। तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट LHL लेते हैं, LHL लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ 0 से कम, 0 से कम पे कौन है, एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, तो लिमिट ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एट एक्स टेंस टू 0 निगेटिव। अब क्या करेंगे, पुट करिए x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ m 0 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस n एट h टेंस टू
0. अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे दैट इज पुट h इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बिकम व्हाट, m 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस n, मिला क्या, ओनली n मिला, सिर्फ n। आर एच एल की बात करते हैं, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, इस केस में बच्चों इक्वल 0 प्लस इसी में आया, इसमें आएगा एन एक्स प्लस एम, क्योंकि 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो इस केस में आएगा एन एक्स प्लस एम। तो लिमिट ऑफ एन एक्स प्लस एम एट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, implies that limit of n 0 plus h plus m at h tends to 0. Applying limit, applying limit that is h is equal to 0, तो दिस विल गिव, ये 0 हो जाएगा तो मिलेगा क्या, m, क्या मिला m, यानी n इसको एग्जिस्ट करने के लिए n इज इक्वल टू m या m इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर लिमिट एफ एक्स टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0, फॉर लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0 एग्जिस्ट n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m और m इज इक्वल टू n, यहाँ पे लिख दिए वी नीड n इज इक्वल टू m, नीड n इज इक्वल टू m, दोनों की वैल्यू अगर बराबर रहे तो ये आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाइए इसका सेकंड पार्ट, इट्स सेकंड पार्ट at x इज इक्वल टू 1, स्टार्ट है, एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव इक्वल लिमिट ऑफ 1 से कम में एन एक्स प्लस एम एट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, पुट करेंगे, पुट x is equal to 1 minus h, implies that limit of n 1 minus h plus m at h tends to 0. Applying limit, applying limit means that is h equal 0, to imply that n 1 minus 0 plus m, ये मिला आपको n plus m। अब आ जाइए आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ 1 से ग्रेटर में देखो बच्चों, ये एन एक्स क्यूब प्लस m
एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ n 1 प्लस h की पावर 3 प्लस m एट h टेंस टू 0 अप्लाइंग लिमिट। applying limit that is what h is equal to 0। तो ये हो जाएगा आपका n 1 प्लस 0 के पावर 3 प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। सेम यानी LHL इज इक्वल टू RHL और limit of fx at x tends to 1 negative equal limit of fx at x tends to 1 positive। तो limit of fx at x implies that या hence limit limit of fx at x tends to 1 ये exist for all any integral value for any integral value of m and n चलिए बच्चों ये ख़त्म हो गया। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेशन।